नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बाल विकास की एक और अवस्था मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड और इनकी जो विचारधारा रही है वो रही है मनोविश्लेषणवाद। मनोलैंगिक विकास में काम प्रवृत्ति को सबसे बड़ा सुख माना है। अचेतन मन को बर्फ के टुकड़े अर्थात हिमशिला जैसा माना है। सिगमंड फ्राइड ने अपनी मनोविश्लेषण विचारधारा पर मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादन किया। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था मुख प्रधान अवस्था। इसका समय जो रहेगा वो जन्म से 1.5 या 2 वर्ष तक। ध्यान का केंद्र बिंदु उसका मुख होता है। चूसना, काटना, निगलना जैसी क्रियाएं बालक सीख जाता है। लिबिडो ग्रंथि का निर्माण और उसका विकास शुरू हो जाता है। ऊपर जैसा आपने देखा लिबिडो ग्रंथि होती क्या है। लिबिडो ग्रंथि तो लिबिडो ग्रंथि लैंगिक यौन ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। इस ग्रंथि के कारण ही शिशु में शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है और नार्सिज्म अर्थात सेल्फिश की जो भावना होती है उसका जो कारण होता है वो भी लिबिडो ग्रंथि के कारण ही होता है। दूसरी अवस्था है गुद्दा प्रधान अवस्था। समय 1.5-2 वर्ष से 3-4 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का व्यवहार क्रोधी, जिद्दी, स्वार्थी, चिड़चिड़ा और झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। गुद्दा प्रधान अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। गुद्दा धारण अवस्था मलमूत्र के बारे में नहीं बताता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। गुद्दा निष्कासन अवस्था मलमूत्र के बारे में बालक हमें बताना शुरू कर देता है, अपनी इच्छा से मलमूत्र का त्याग करना शुरू कर देता है। तीसरी अवस्था आती है लिंग प्रधान अवस्था। समय 4 से 6 वर्ष। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में लड़के में ओडिपस ग्रंथि व लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इन दोनों ग्रंथियों का मूल कार्य विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करना होता है। दोनों ग्रंथियों का पूर्ण विकास जो है वो किशोरावस्था में हो जाता है, जिस कारण किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। चौथी अवस्था होती है अव्यक्त अवस्था। समय 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था के अंतिम चरण अर्थात 12 वर्ष के आसपास में बालक में शारीरिक परिवर्तन तेज गति से होता है और बालक इन परिवर्तनों को अपने से बड़े लोगों के सामने अपने विचारों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इस कारण इसे अव्यक्त अवस्था के नाम से जाना जाता है। बालक में काम प्रवृत्ति की भावना में कमी आती है। सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, चरित्र, अन्य सभी सद्गुण विकसित होना शुरू हो जाता है। अव्यक्त अवस्था को बाल विकास की बाल्यावस्था के साथ जोड़ा जाता है। 5वीं अवस्था आती है जननात्मक अवस्था या प्रजनन अवस्था। समय होता है 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में लिबिडो ग्रंथि, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि और यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा बालक में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। जननात्मक अवस्था को बाल विकास की किशोरावस्था के साथ जोड़ा जाता है। तो आज के वीडियो में मनोलैंगिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने। वीडियो को करें दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपना कमेंट करना ना भूलें।